अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर अमरीकी सदर के इत्तेहादियों से शिकवे। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमारी दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद केयर स्टारमर ने जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बता दिया कि अब आपकी जंगी जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं। कुछ मुल्क अपनाए हुर्मुज़ में मदद देने के लिए तैयार नहीं, हमने उन्हें बचाया और ये हमारे लिए पुरजोश नहीं। चीन, जापान, कोरिया, दीगर मुल्कों से फिर मदद मांग ली। मजीद कहा कि अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डुबो दी। ईरान का बहरी फ़ज़ाई दिफा ख़त्म कर चुका। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत नहीं। क्या जंग इसी हफ्ते ख़त्म हो जाएगी? सहाफ़ी का ट्रंप से सवाल। अमेरिकी सदर ने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं बता सकता कि जंग जल्द ख़त्म होगी। ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप तन्हा, इत्तेहादियों का साफ इनकार। बरतानिया के बाद नेटो और दीगर दोस्तों ने भी अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए फौरी बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी सदर को ना कर दी। केयर स्टारमर ने कहा, अपना हुर्मुज़ को खोलना आसान नहीं, हमें बड़ी जंग में ना धकेला जाए। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, टोक्यो अपना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं रखता। जर्मनी, यूनान और ऑस्ट्रेलिया ने भी सदर ट्रंप को लाल झंडी दिखा दी। यूरोपीय यूनियन और जनूबी कोरिया का भी जंग में शमूलियत से इनकार। वज़ीर ख़ारिजा इजलास के बाद फैसला किया गया कि अपना हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। कहा गया, कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। अपनाए हुर्मुज़ दुश्मनों के लिए बंद रहेगी, ईरान का दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि खारिज जज़ीरे में जिस मुल्क से हमला होगा वहाँ तेल तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीकी वज़ीर जंग कहते हैं कि कोई रहम नहीं होगा तो वो ताकत का मुज़ाहरा नहीं कर रहे, वो अखलाकी दिवालियापन और बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन की जहालत जाहिर कर रहे हैं। सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो मुस्लिम मुल्कों ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। बाज़ ममालिक ने हमें ही दुश्मन करार दिया। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती, वो हाथ बांधे खामोश खड़ा है। ईरान अमेरिका इसराइल के सामने डट कर खड़ा है। ईरान हमसाया ममालिक पर गलबा नहीं चाहता। जजीरा खारिज पर हमला आलमी तवानाई मार्केट की बुनियादें हिला देगा। ईरानी नेवल चीफ का इंतबाह, कहा कि खारिज पर हमले से तवानाई कीमत और तरसील गैर मामूली असरात होंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान, हमदान, शिराज, मरकजी और इस्फहान निशाना। 15 अफराद शहीद। सुबह मरकजी में 5 अफराद जान से गए। हमले में इराक शहर के करीब रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया। 4 अफराद शहीद। महलात शहर की रिहायशी इमारत पर हमला, 1 ईरानी शहीद। अमेरिका और इसराइल का खुमैन में स्कूल पर भी हमला, दरसगाह तबाह, कई घरों को नुकसान। खलाई प्रोग्राम के मरकज को भी नुकसान पहुंचाने का इसराइली दावा। तेहरान में बिजली के महकमे की इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले में शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारा तबाह करने का दावा कर दिया। लबनान पर भी इसराइल के हमले, इसराइली फौज का जनूबी लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन, हिजबुल्लाह से झड़पें। मज़ामती तंजीम ने करियात शमोना में रॉकेट्स और ड्रोन से हमला किया। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया का लबनान में इसराइली हमलों पर तशवीश का इज़हार। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदा पर खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से ताज़ा हमले, मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में कई इमारतें और गाड़ियाँ तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी। बैशमीस पर भी मिसाइल दागे गए। इसराइल में हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। जंग के आगाज़ से अब तक 3350 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों के मामले पर इसराइली हुक्काम खामोश। जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 13 हो चुकी, तकरीबन 200 अमरीकी फौजी जख्मी। अमरीकी मरकजी कमान के मुताबिक 10 फौजियों की हालत तशवीशनाक है। मशरिक़ वसत में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर। इराक में अमरीकी सफारतखाने पर हमला, आग भड़क उठी। इराकी इलाके अल-कायम में हमले, 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक शख्स लुक़मा अजल बन गया। उधर अबू धाबी शाह ऑयल फील्ड पर हमले के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। कतरी दारुल-हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके, मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है, ममलिकत के मशरक़ी इलाकों में 12 ड्रोन्स को तबाह किया।
कराची शाह लतीफ टाउन मलीर में हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का लदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सोहेल बलोच उर्फ करग था। सोहेल बलोच 2022 में BLA में शामिल हुआ और अहम कमांडर के तौर पर सरगर्म रहा। खुजदार में डिप्टी कमिश्नर पंजगोश जाकिर बलोच की टारगेट क्लिनिक में भी दहशत गर्द सोहेल बलोच मुलव्विस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सोहेल बलोच ने भेजे थे। 17 फरवरी के ऑपरेशन में 4 मतलूब दहशतगर्द मारे गए थे। ऑपरेशन गजब दिल हक पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। पाक फौज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि फजाई हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन की वजह से बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बारूद का बहुत बड़ा जखीरा था। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ब्रिग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़ाक़ खेज़ है। नंगरहार में कार्रवाई करते हुए पाक अफवाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया। नंगरहार में फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन को भी तबाह किया गया। ऑपरेशन गजब दिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। पाक फ़ज़ाइया के काबुल और नंगरहार में कामयाब फ़ज़ाई हमले पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक अफवाज को खराज तहसीन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की गई। ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू में ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा, हमले के खिलाफ दिफा हर मुल्क का फितरी हक है। अपनी सरजमीन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। खित्ते में अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सेहूनी और अमरीकी हमलों को नज़रअंदाज करके खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। ईरान धौंस और दबाव के आगे सरेंडर नहीं करेगा। आलमी बरादरी ईरान पर हमलों की मजम्मत करे। हमलावरों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने पर मजबूर किया जाए। सऊदी अरब और UAE ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में फौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। सऊदी वली-अहद और मिस्री सदर का भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर की सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की मजम्मत। उधर शाह अब्दुल्ला दोयम का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE के सदर ने शाह का इस्तकबाल किया। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार। ईरान और अमरीका हालिया दिनों में बराह रास्त राब्ते में रहे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्टीव विटकोफ का बराह रास्त राब्ते का चैनल दोबारा फ़ाल किया गया। जंग शुरू होने के बाद फ़रीक़ैन का ये पहला राब्ता है। ईरान की अमरीका से ताज़ा राब्तों की तरदीद। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका से आखिरी राब्ते हमले से पहले हुए थे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा का कहना है, अगर अमरीका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो उसे एक और वियतनाम का सामना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप जरा पढ़ें कि वियतनाम में क्या हुआ था। फिलहाल मामले के सिफारती हल पर तवज्जो नहीं दे रहे। जब तक जरूरत होगी ईरान लड़ने के लिए तैयार है। नेतन्याहू जिंदा या मुर्दा, सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। खुद को जिंदा साबित करने के लिए नेतन्याहू ने वीडियोस का सहारा ले लिया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की एक के बाद एक वीडियो जारी। सोशल मीडिया सारिफीन ने तमाम वीडियोस का पोस्टमार्टम कर दिया। वीडियोस के असली होने पर भी सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया सारिफीन ने मस्नूई ज़हानत से बनाई गई वीडियोस करार दे दिया। सोशल मीडिया पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी हमलों में हिलाकत की खबरें सामने आईं। इसके बाद नेतन्याहू की मुतादिद वीडियोस जारी की गईं।
वज़ीर ख़जाना की ज़रिए सदारत पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों बारे काबीना कमेटी का इजलास। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। हुकूमत का किसी एक सप्लाई रूट पर इन्हसार कम करने का फैसला। आदमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी ज़राए मुतनव्वे बनाने पर जोर। तवानाई सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए नई हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान में फ्यूल सप्लाई मुस्तहकम है, अवाम को घबराहट में पेट्रोल ज़्यादा खरीदने या ज़ख़ीरा करने से गुरेज करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया के मामले पर भारत पर सख्त तनकीद। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूबासिम इफ्तिखार ने UN इजलास से खिताब करते हुए कहा भारत में इस्लामोफोबिया रियासती सरपरस्ती में फ़रोग़ पा रहा है। मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सदियों पुरानी मसाजिद को गिराकर टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं। श्रीनगर में रमज़ान के दौरान मुसलसल 7वीं साला जुमे की नमाज पर पाबंदी आयद रही। आसिम इफ्तिखार का इस्लामोफोबिया के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मरीम नवाज वादे नहीं अमली इक़दामात करती हैं, उनके नताइज भी आते हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ रही है। वज़ीर इत्तला पंजाब का बयान। नज़मा बुखारी का कहना है रमज़ान में अरबों रुपए की इमदाद लाखों शहरियों की दहलीज तक पहुँचाई गई। पंजाब में झूठे वादे और सियासी शब्दबाजी करने वालों का वक्त गुजर गया। पहले हुकूमतें सालों बाद मनसूबे मुकम्मल करती थी, अब हर महीने मुकम्मल हो रहे हैं। 2 साल में मरीम नवाज ने 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू करके रिकॉर्ड कायम किए। आज कोई सूबाई हुकूमत कारकर्दगी में पंजाब के साथ मुकाबला या मुवाजना नहीं कर सकती।